गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस क्लास में हम रूट का कोई संख्या यानी अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे देख लीजिए। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं √2 को हम संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे। पहला नंबर जो है √2 को हम संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे। रूट को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएं, संख्या रेखा पर दर्शाएं। ठीक है, √2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो देखिए कैसे हम करेंगे। पहले एक हम क्या लेंगे, एक सरल रेखा लिख लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, अपने मन से। ठीक है, उसके बाद है कहीं पे हम बिंदु मान लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे हम एक तो केंद्र मान लेंगे, यहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से है ना कोई भी चाप हम लेंगे तो समान चाप ले देंगे। ठीक है, कहीं पे कम बेसी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कम बेसी। फिर यहाँ पे रखेंगे प्रकार, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर आगे वाले पे मारेंगे। ठीक है, फिर ये रखेंगे प्रकार, फिर आगे वाले पे मारेंगे। थोड़ा सा भी मतलब इसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर इधर मारेंगे, फिर जो है यहाँ लेंगे, फिर यहाँ चाप मारेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, कोई बिंदु मान लेंगे, ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, 3 है। अब चलिए हम बनाते हैं √2 को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएं देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ जो हम रेखा खींचे हैं ये वाला, एक पे बिंदु पे हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। आप लोगों को बनाने तो आता ही होना चाहिए, नहीं आता है तो देख लीजिए 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। इधर से चाप पकड़ेंगे, इधर एक चाप मारेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक ऊपर मारेंगे चाप, एक नीचे मारेंगे, फिर यहाँ से पकड़ेंगे, प्रकार का नोकी रखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ मारेंगे एक चाप। जो ये काटेगा जहाँ पे बिंदु पे, उसको हम सीधा खींच देंगे। क्या करेंगे, सीधा खींच देंगे। इसमें मिला के हम सीधा खींच देंगे। देखिए सीधा हो गया। अब देखिए ये जो बिंदु हम माने थे ए, अब जितना ये इस दोनों के बीच में दूरी है ना, इस दोनों के बीच में दूरी, इन दोनों के बीच में दूरी, उतना दूरी हम इसको प्रकार को खींच लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ देखिए, जितना हम दूरी किए थे उतना दूरी पर हम इसको ले आए हैं। क्या किए हैं, ले आए हैं। क्या किए हैं, ले नाप लिए हैं। और फिर इसी नाप से हम सेम इधर चाप मारेंगे। किधर, इधर। क्या करेंगे, इधर चाप मारेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे भी कटा, इसको हम यहाँ पे निशान लगा दिए। इसको क्या करेंगे, इस वाले बिंदु से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ऐसे इस प्रकार से हम खींच देंगे। ठीक है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो, इसको हम नाम दे देते हैं, ए बी है, यहाँ पे सी दे देते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक बना है, क्या बना है, एक आपको क्या लग रहा है, समकोण त्रिभुज का रूप नहीं लग रहा है ऐसे करके, ये समकोण त्रिभुज का एंगल नहीं लग रहा है। इधर भी मान लीजिए कितना है, ये 1 है, कितना है, 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 है। अब देख लीजिए ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई। क्या हो गया, आधार ऊंचाई, हमको ये पता करना है। तो आपको ये कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण। कर्ण बराबर आपको पता होगा √अंडर कितना होता है, आधार के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। देखिए आधार कितना है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा रूट के अंडर में, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √अंडर 1 जोड़ 1 बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो ये जो आया हमको क्या आया, √2। ठीक है, यही इसी प्रकार से संख्या रेखा पे हम दर्शाएंगे। एक चीज़ और, ये जो हम क्या माने हैं, यहाँ केंद्र माने हैं। अब केंद्र पे इतना जो दूरी आया है √2 संख्या रेखा पे, देखिए यहाँ पे आया है, इसको हम यहाँ से लेके चाप मारेंगे। क्या करेंगे, चाप मारेंगे। देखिए कोई भी संख्या का चाप हम मारते हैं, अगर ई दो यानी इसके और इसके बीच में अगर कहीं पे भी चाप यहाँ पे गिरता है, देख लीजिए मान लीजिए ये जो हम √2 का मतलब जो संख्या रेखा पे दर्शा रहे हैं, ये 1 और 2 के बीच में, किसके बीच में, 1 और
2 के बीच में, यानी ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होगा वो डायरेक्ट किसी न किसी संख्या पे आएगा। अगर मान लीजिए परिमेय संख्या 4 है, √4, तो √4 जो है यहाँ पे आएगा। देख लीजिए कैसे आएगा। ये √2 को कैसे हम करते हैं संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, समझ गए। अब चलते हैं दूसरा पेज पे। √3 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। देखिए क्या लिखे हैं, √3 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। ठीक उसी प्रकार से करना है। एक सरल रेखा क्या करना है, हमको खींचना है। क्या करना है, खींचना है। इसको हम क्या मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे। ठीक है, यानी अपना कोई एक ही पूरा भी खींचना है तो पूरा भी खींच सकते हैं। हम इसलिए खींच लिए कि अब इससे इधर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम अपने सहूलियत के हिसाब से इसको यहीं तक खींचे हैं। आपको अगर पूरा खींचना है तो पूरा खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कतो एगो पूरा लाइन में कहीं एक जगह आपको केंद्र मानना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए, कोई समान यानी नाप का हर एक बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर एक स्टेप होना चाहिए। हर एक जो स्टेप हम ले रहे हैं एक समान का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक समान का। ठीक इसी प्रकार से ये हर एक जो है ये एक समान का होना चाहिए। देख लेते हैं ये एक समान है कि नहीं। एक समान का है, समान माप का है ये सब। ठीक है, देखिए इसको हम क्या मान लें, P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, R मान लेते हैं, S मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 2 3। अब देख लीजिए संख्या रेखा हमको √3 करना है। क्या करना है, √3 को क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, पहले हम इसको क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे। इस पर क्या कितना डिग्री का हम एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, यानी कोण बनाएंगे। देख लीजिए कैसे बनेगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का पहले हम कैसे बनाते हैं देख लीजिए। एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर मारना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे मार दिए हैं। अब फिर इधर से एक बार रखेंगे यहाँ पे जहाँ पे कट रहा है। इसके बाद यहाँ मार देंगे। क्या हो गया, ये 90 डिग्री का क्या हो गया, एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे हम मिला देंगे। जो यहाँ पे कटा है इसको, जो ये नीचे है जहाँ पे हम प्रकार का नुकीली के खींचे थे, इसको मिला देंगे। अब देख लीजिए क्या बोले थे आपको, जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो भी इधर से इधर का दूरी होना चाहिए। देखिए इसको मिलाएंगे किस प्रकार से, देखिए सेम मिल गया ना, ये सेम मिल गया। ठीक है, यहीं से केंद्र इसको मानेंगे, मारेंगे यहाँ से चाप। क्या मारेंगे, चाप। और जहाँ पे ये काट रहा है, क्या कर रहा है, काट रहा है, उसको हम थोड़ा प्रकार के नुकी से इसको छेद कर, मतलब हल्का दबा देंगे कि यहाँ से हमको लाइन खींचने में दिक्कत ना हो। क्या करेंगे, यहाँ से हम लाइन खींच देंगे, थोड़ा बढ़ा के खींच देंगे। ठीक है, देख लीजिए ये बन गया। आपको रूट कैसे 2 आया है पता चल गया था ना, पिछले वाले में बता दिया था रूट कैसे आया है। ये 1 है, ये 1 है, ये क्या आया है, √2। अब हमें √3 कैसे पता करना है, तो देखिए √3 पता करने के लिए हम आगे चलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझाने की वजह से, क्योंकि गैदरिंग हो जाता है, आप लोग नहीं समझिएगा। इतना तक कैसे आया तो समझ गए है ना, √2 कैसे आया है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसको आधार माने थे, अब हम इसको आधार मानेंगे। किसको मानेंगे, इसको आधार मानेंगे। देख लीजिए, फिर इसको आधार मान के हम क्या करेंगे, इस पर फिर से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या मानेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देख लीजिए 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है। बउआ आप लोग जो है इसी पे नहीं बना लीजिएगा, इसको आधार मानिएगा। ठीक ना, जो आता है नया वाला उसको आधार मानना है। अब देख लीजिए इस बिंदु को हम जहाँ पे कटा है ये, इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद जितना चाप ये है, कितना चाप ये है,
जितना चाप ये है, जितना चाप ये है, ठीक है, उतना ही चाप ये भी होना चाहिए, ठीक है। हर एक साइड का जो है, ये साइड वाला जो है ये समान माप का होना चाहिए। ये इस साइड का जो है हर एक समान एक के चाप का होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, ये जहाँ पे काटा है क्या किया है, ये काटा है, इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। क्या करेंगे, पी क्यू, इसको हम आर दे देते हैं, इसको यहाँ पे काटा है, यहाँ पे एस दे देते हैं। नहीं, इधर तो लिखिए दिए आर एस, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, आर एस लिख दिए हैं, लिख देते हैं यहाँ पे एक्स, ठीक है, कुछ भी नाम रख देते हैं, ठीक ना। एक्स हो गया, यहाँ पे वाई दे देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे, थोड़ा बड़े करके मिला देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ये हमको कितना आया, ये हम कैसे पता करेंगे, देख लीजिए। पहले वो इसको चाप मार देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से इसको चाप न मारे। पहले √2 का चाप कहाँ रहा है, संख्या रेखा पे देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये चाप मारेगा इसको हम, ये √2 आया है, यहाँ रूट कितना है, √2 है, √2 का संख्या यहाँ पे दर्शा रहा है, √2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ और दे देते हैं, ये दे देते हैं इसका नाम। उसके बाद चलते हैं आगे, ये जो संख्या रेखा पे है 1 है यहाँ का, इसके बाद क्या है, ये जो दर्शाए हैं √2 यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, √2 यहाँ पे आएगा। अब चलते हैं √3 कहाँ आएगा वो दर्शा देते हैं, ठीक है। ये जो आया है √3 आया है, पहले √3 कैसे आया है वो भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं इसको आधार मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको आधार मानेंगे। ये जो लाइन हम खींचे हैं इसको आधार मानेंगे, इसको ऊंचाई मानेंगे, इसको कर्ण मानेंगे। समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना है, किसका बना है, 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है ना। देखिए ये इस प्रकार से बना है ना, ये त्रिभुज बना है कि नहीं, इधर भी 1 है, इधर भी नहीं, इधर √2 है, इधर √2 है, इधर 1 है। उसके बाद इधर कर्ण है, क्या है, कर्ण हमको पता करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, √, इसका आधार का स्क्वायर गुने जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, उसके बाद जोड़ 1 का स्क्वायर। देखिए ये √2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट जाएगा तो कितना बच रूट सिर्फ 2 बच जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, √3। ये जो हमें आया है कितना आया है, √3 आया है। ये जो आया है हमको कितना आया है, देख लीजिए किस प्रकार से आया है, √3। कर्ण के बराबर हम क्या डाले हैं, इसके आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, तो क्या आया है, रूट से स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, जोड़ है, जोड़ दिए, 1 का स्क्वायर 1 के होता है। उसके बाद क्या आया, √2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये कितना आया हमको, ये √3 आया है, रूट कितना आया है, 3 आया है, कितना आया है, √3 आया है। अब देख लीजिए √3 आया है, तो √3 जो है संख्या रेखा पे कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, तो उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रकार का नोखी रखेंगे, क्या करेंगे, प्रकार का नोखी, जहाँ पे ये बिंदु काट रहा है, ठीक है। देखिए ये बिंदु जहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे हम इस पेंसिल का नोकी रखेंगे, ठीक है। पेंसिल का नोकी रखने के बाद थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा है, पेंसिल का नोकी रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मिल गया। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेंसिल का नोकी रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चाप मारेंगे, क्या मारेंगे, चाप मारेंगे। अब देख लीजिए कहाँ आ रहा है, देखिए ये जो आया है संख्या रेखा पे कहाँ पे आया है, देख लीजिए ये हो गया B। ये जो आया हमें कितना आया है, √3। यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे नहीं लिखते, नीचे में लिख देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आएगा तो फिर कहाँ रखें, ये कितना है, A की जगह कितना होगा, √2, B की जगह √3। इसी प्रकार से संख्या रेखा पे हमको दर्शाना पड़ता है। √3 हमको बोला था, कितना बोला था, √3 को संख्या रेखा पे दर्शाया था, √3 को हम संख्या रेखा पे दर्शा दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, √4 को दर्शाते हैं। तीसरा में √4 को संख्या रेखा पे दर्शाए, संख्या रेखा पर दर्शाएं, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हम संख्या रेखा पे इसको दर्शाएंगे, सेम हर एक इसी प्रकार से बनेगा।
पहले हम क्या लिखेंगे, एक सीधा रेखा खींच लेंगे, ठीक है। खींच लेने के बाद कोई साइड में इसको केंद्र मान लीजिएगा। आपको पूरा खींचना है तो पूरा खींच सकते हैं, हम अपने सहूलियत के लिए इसको आधे खींचे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए जो समान माप का है हम काट लेंगे, ठीक है। कहीं पे भी ये नाप जो है छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए नाप। देख लीजिए ये कितना है, 0, ये 1, ये 2, इसके बाद ये 3। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अभी संख्या रेखा पे जहाँ काटेगा उसको नया नया नाम देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्या करेंगे, यहाँ पे कोण बनाएंगे। देख लीजिए कैसे बनता है कोण। एक बार ऊपर मारेंगे चाप, एक बार नीचे मारेंगे। उसके बाद फिर ये जहाँ पे काटेगा वहाँ पे हम प्रकार का नुकी रखेंगे, फिर ऊपर भी मारेंगे। और जहाँ पे ये काटेगा क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा, वहाँ पे हम बिंदु कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम एक से जहाँ से केंद्र मान के पा रहे थे 90 डिग्री का एंगल, उसको हम सीधा खींच देंगे। ये कितना बन गया, 90 डिग्री का एंगल। और देखिए जितना चाप हम इधर से लिए हैं, किधर से, ये इधर से है, ठीक है, उतना ही सेम चाप हमको इधर से लेना है, ठीक है। यहाँ ले लिए। और देख लीजिए यहाँ जो काटेगा इसको हम इसे मिला देंगे। ये देखिए एक है, ये एक है। उसके बाद ये कितना आया है, √2 आया था। उसके बाद ये √2 कैसे आया वो तो बता दिए थे, हमको क्या निकालना है, √4 आया है, 4 निकालना है। इसको हम आप लोग के समझाने के लिए इसको मिटा देते हैं कि यहाँ पे गैदरिंग ना हो। देखिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आधार मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको आधार मानेंगे। फिर यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए पहले यहाँ से एक चाप मारेंगे, फिर यहाँ से एक ऊपर मारेंगे, एक नीचे मारेंगे, फिर एक ऊपर में यहाँ से भी मारेंगे। अब ये जो जहाँ पे काटेगा क्या करेगा, जहाँ पे ये बिंदु हमको काटेगा वहाँ पे से मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए ये 90 डिग्री का हो गया, इसको हम आधार मान लिए। क्या मान लिए हैं, आधार। अब देखिए जितना लंबाई इसका है उतना ही लंबाई उसका भी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जितना लंबाई इसका है इतना लंबाई इसका भी होना चाहिए। किसका, इसका। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब ये जो है कितना आ गया, इसको भी थोड़ा बड़ा करके खींच देंगे। ये हमको कितना आया था, √3 आया था। कितना आया था, 3 आया था। और देख लीजिए हर एक का चाप संख्या रेखा पे कहाँ कहाँ आएगा उसको हम कर देते हैं। पहले 2 का हम कर देते हैं। किसका, 2 का। 2 कहाँ पे आएगा, संख्या रेखा पे दिखा देते हैं। देखिए 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये √2 है, √2 है। और √3 कहाँ आएगा संख्या रेखा पे, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ से मिलाएंगे, प्रकार का नोखी यहाँ रखेंगे। उसके बाद पेंसिल का यहाँ, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। √3 कहाँ आया है, √3 यहाँ आया है, √3। इसको नाम भी देना है तो दे सकते हैं, PQ, अपने मन से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट में दीजिएगा, 1 2 3 नहीं लिख दीजिएगा, नहीं घबरा जाएगा। उसके बाद जो है हमको क्या निकालना है, √4 निकालना है। √3 कैसे आया वो तो पता चल गया है, √4 कैसे आएगा वो देखिए। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को हम मिटा देंगे। क्या करेंगे, इस वाले जो हम एंगल कौन जो पा रहे थे 90 डिग्री का, इसको हम मिटा देते हैं। नहीं आप लोग रहने दीजिएगा, बनाइएगा तो। फिर देखिए फिर हम √3 को आधार मानेंगे। किसको आधार मानेंगे, √3 को आधार मानेंगे। √3 को क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। फिर इसको आधार मान के हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमको।
देखिए जहाँ पे ये हमको काटा है वहाँ से क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। मिला दिए। और देखिए जितना लंबाई हमको यहाँ, कहाँ, यहाँ, जितना लंबाई यहाँ, सेम उसी प्रकार का लंबाई जो है यहाँ का भी होना चाहिए। कितना, जितना यहाँ पे है, यहाँ पे मिल गया। इसको हम किससे, इससे मिलाएंगे, नीचे वाले से, इससे मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, यहाँ पे जो है 0, इसको थोड़ा लंबा करके खींच देते हैं। देखिए ये कितना आ गया, √4 आ गया। कितना, √4। √4 कैसे आया वही हम दिखा देते हैं। देखिए ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है बनाए हैं, आपको समकोण आकार का नहीं दिख रहा है, इसको हम क्या मानेंगे, आधार। इसको ऊंचाई, क्या ऊंचाई, इसको कर्ण। कर्ण तो हम 4 लिख दिए, √4। कैसे आया है वो भी दिखा देते हैं। देखिए इस प्रकार का त्रिभुज है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कौन है, ये कितना है 0, यानी इसको ए मान लिए हैं, ए है ना, ये नाम तो देवे नहीं किए, ABCD लिखा है। इसको दे देते हैं E, इसको F, इसको G। ठीक है, देख लीजिए ये हमको त्रिभुज क्या है, AFG। समकोण कहाँ पे है, F पे है, ये G है। ठीक है, उसके बाद ये हमको ये कितना है, 1 है, क्योंकि ये सभी का समान होता है, ये सभी का समान, ये वाला सभी का समान। चेंज होता है तो सिर्फ कर्ण और आधार तो पहले से रहता है, हमको पता। इसका आधार कितना है, √3 है। कितना है, √3 है। अब ये हमको कर्ण है, क्या है, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर आधार का स्क्वायर। किसका आधार, आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, √अंडर आधार कितना है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 1 का ये स्क्वायर है, क्या स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। देख लीजिए √4 संख्या रेखा पे कहाँ पे आएगा वो भी देख लेते हैं। ये किस प्रकार से आया है, कर्ण, वो भी देख लीजिए। त्रिभुज हम पा रहे हैं, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये कर्ण। तो हमको कर्ण पता करना है, ये कर्ण ही ना है, ये हमको नहीं दिया है, इसको मिटा देते हैं। पहले लिख दिए थे गड़बड़ को, आप लोग नहीं समझ होंगे क्या आया कैसे। देख लीजिए यहाँ पे हमको कर्ण नहीं दिया है, क्या किया है, कर्ण नहीं दिया। कर्ण हमको पता करना है, तो कर्ण को हम क्या करेंगे, कर्ण बराबर आधार के स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, उसके बाद जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे, रूट के अंदर डाल देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट अंडर आधार की जगह आधार का मान कितना है, √3 है, तो √3 डाल देंगे। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ डाल देंगे। ऊंचाई कितना है, 1 है, तो रूट इसका 1 डाल के उसका क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। उसके बाद जोड़ है तो जोड़, इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये रूट के अंदर में क्या, 3 + 1 4, कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। अब √4 आ गया है तो देख लेते हैं कितना आएगा, ये √4 है। अब ये संख्या रेखा पे कहाँ आएगा उसको देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, संख्या रेखा पे कहाँ आएगा उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम क्या लेंगे, एक, पहले जितना है उसको हम देख लेते हैं कितना है। हमको ये दोनों मिलना चाहिए। यहाँ पे प्रकार का नोकी रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल का नोकी रखेंगे। ठीक है, दोनों बिंदु के मिल जाएगा। इसको हम ऐसे करके घुमा देंगे, क्या करेंगे, घुमा देंगे। देखिए बउआ, क्या देखिएगा, ये कहाँ पे आया है, गौर से देखिए इसको, कहाँ पे आया ये हमको कहाँ पे आया है, 2 पे। और √4 क्या है, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 2 आया हमको 2। तो जहाँ हमको आ जाएगा किसी संख्या पे, मान लीजिए 2 आया, 2 की जगह आ गया, तो √4 क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय। और जो इस दोनों के बीच में आएगा, क्या आएगा, इस दोनों के बीच में, वो सब अपरिमेय रहेगा। क्या रहेगा, अपरिमेय। तो ये देखिए 4 का रूट भी स्क्वायर वर्गमूल कितना होता है, 2। तो ये आया है कितना, 2 की जगह पे आया है या नहीं आया है, आया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे रूट, इसके बदला में हम √2 को √4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा।
और √5 आपको किताब में दिया है, प्रश्नावली कितना है 1.2 में जो है तीसरा नंबर सवाल में कर रहा है √5 को दर्शाइए। तो ठीक है, देख लेते हैं, इसी पे दर्शा देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो एंगल पा रहे हैं इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, अब हम किसको आधार मानेंगे, √4 वाले को आधार मानेंगे। किसको, √4 वाले को आधार मानेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम कितने डिग्री का एंगल पारेंगे, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल पारेंगे। लग रहा है यहाँ पे नहीं हटेगा, चलिए दूसरे पेज में चलते हैं। ठीक है, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाए, संख्या रेखा पर दर्शाएं या निरूपित करें, बात बराबर है। चलिए देखते हैं क्या है, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं या निरूपित कीजिए, बात बराबर है। देखिए संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे √5 को। समान नाप लेंगे बउआ, क्या लेंगे, समान नाप। यहाँ से समान नाप पे काटेंगे तभी हमको सही से मिलेगा आंसर। अगर आगे पीछे हो गया तब तो गया काम से, आगे पीछे हो गया तो गया काम से। इस सब को हम समान नाप से लिख देंगे। ठीक है, ये सब का दूरी समान होना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3। इसको मान लेते हैं PQRS, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD का कोई भी अक्षर डाल दे सकते हैं, KMP जो भी है डाल सकते। इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या मानेंगे हम, सभी को सीरियल नंबर से बनाना पड़ेगा। ये डायरेक्ट √5 का नहीं बनेगा डायरेक्ट। शिक्षा एक सुधार एवं व्यापक प्रक्रिया, शिक्षा व्यवस्था एवं व्यापक प्रक्रिया जो व्यक्ति कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। उत्तम गुणों का विकास करती है, उत्तम गुणों का विकास करती है। सच्चे ज्ञान आत्म प्रकाश एवं आत्मानुभूति 90 डिग्री का क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, एंगल। क्या, एंगल यानी कोण। क्या बनाएंगे, कोण। ये जो बना है इसको हम किससे मिलाएंगे, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे बनाना 90 डिग्री का कोण, यहीं से ना खींचे थे प्रकार से चारों बॉल, यहीं पे मिला देंगे। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। अभी हमको कितना लंबाई चाहिए, जितना हाई है, कितना है, हाई वाला जितना है, हाई वाला जितना है ना उतना ही लंबाई इधरों होना चाहिए। ठीक है, जितना ये है यहाँ से यहाँ तक उतना ही लंबाई होना चाहिए सभी का। यहाँ से चाप मारेंगे, जहाँ पे ये काटा, क्या किया, काट दिया, इसको हम वहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिला देते हैं यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे। ये कितना आया था हमको पता है ना, √2 था। कितना था, ये 1 है, ये √2 है। अब हम बतलाएंगे नहीं √2 कैसे आया, हम डायरेक्ट बताएंगे √5 कैसे आया। √4 तक तो हम बताएंगे नहीं, डायरेक्ट √5 बताएंगे। फिर यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। फिर यहाँ पे अब आधार किसको मानेंगे, √2 वाले को। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। विकासशील प्रक्रिया टैगोर के विचारानुसार 90 डिग्री का बनाएंगे। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। एक बार ऊपर एक बार नीचे। अरे वाह, देख लीजिए जहाँ पे काटा है
वहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे। आपकी शिक्षापूर्ण जीवन की जहाँ पे काटा है वहाँ पे मिला देंगे। प्राप्ति के लिए मानव योग्यताओं जहाँ से काटा है, क्या किया है, काटा है, वहाँ से मिला देंगे इसको। अब देख लीजिए इसका लंबाई कितना होना चाहिए हमको कौन बताएगा, हाई बताएगा। क्या बताएगा, हाई विकास है। कितना है, जितना है प्रकार से दोनों को मिलाएंगे पहले प्रकार पेंसिल से, उसके बाद जितना मिल गया उसको यहाँ से कर देंगे, काट देंगे यहाँ से, ठीक है। जितना हो गया उसको मारेंगे यहाँ पे, प्रकार भोंक देंगे यहाँ पे, हो जाएगा। इसको हम मिलाएंगे किससे, है यहाँ से पहला बिंदु से। कितना हो गया, √3 हो गया। कैसे आया √3 वो हमें बताएंगे। संख्या रेखा पे भी दर्शा देते हैं चाप खींच के, बाद में खींचेंगे नहीं तो गैदरिंग हो जाएगा, ठीक है। √3 कैसे आया वो भी पता चल गया है। ये 1 है, ये ऊंचाई हमेशा 1 ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। अब आधार किसको मानेंगे, √3 को मानेंगे। किसको, √3 को हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितना, 90 डिग्री का। शिक्षा संयोग के रूप में 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएंगे। कौन, जो हमें केवल 90 डिग्री का सूचना ही नहीं प्रदान करते बल्कि समस्त विश्व के रूप 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है प्रकार भोंक दिए थे, यहाँ से मिलाएंगे, ठीक ना। टैगोर का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। टैगोर का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक। यहाँ कितना होना चाहिए बउआ, लंबाई जितना हाई है, के है हाई, जितना हाई है उतना ही रहना चाहिए। ये भी यहाँ पे मारेंगे चाप, ठीक है। जहाँ आ गया, कट गया, वहाँ पे प्रकार इसको भूकेंगे, वहाँ से थोड़ा बिंदु कर देंगे कि इधर उधर नहीं हो लाइन खींचने में। इसको मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हो गया आपको √अंडर कितना, 4। 3 के बाद √4 हो गया। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे वो भी दिखाएंगे। अब हम √5 खींचना है तो हम आधार किसको मानेंगे, √4 वाला जो लाइन है उसको। इस पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। छोटा कर लेते हैं, पे छोटा है। 90 डिग्री का क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। यहाँ से भी एक चाप, यहाँ से भी एक चाप, यहाँ से भी एक चाप। अब यहाँ पे फिर रखेंगे प्रकार का कोण, यहाँ से भी मारेंगे चाप, ठीक। अब जो 90 डिग्री का जो एंगल बना है इसको किससे मिलाएंगे, इससे। किससे, ये जो बना है इसे मिला देंगे। 90 डिग्री का बन गया। अब देख लीजिए ये लंबाई कितना होना चाहिए हमको कौन बताएगा, है ये बताएगा। देख लेते हैं इधर कितना होना चाहिए।